परसों झारखंड में जो दंगा भड़का है, इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार किया है, बीजेपी के एक लीडर को गिरफ्तार किया है, जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में भीड़ को उकसाने के आरोप ने पुलिस ने बीजेपी नेता अभय सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि अभय सिंह ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ कंटेंट शेयर किया, लोगों को जमा किया और भड़काऊ बयानबाजी की वजह से इसके ग्रुप में जो बातें कही गई उसकी वजह से ये पूरा दंगा भड़का। इस मामले में इसको गिरफ्तार किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई है और वो इस पूरे मामले में सरकार को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बुनियाद आरोप है अभय सिंह उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था जब ये पूरा मामला सामने आया। जब ये पूरी घटना घटी उस वक्त अभय सिंह वहाँ पर नहीं था। इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के लोकल इकाई के जो नेता हैं उनके ज़रिए ये बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में ये दावा कर रही है कि मेन एक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी का नेता यही अभय सिंह है। उधर दूसरी तरफ उलमा इकराम ने मुलाकात की है जिला प्रशासन से और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। कल भी हमने बताया था कि समय रहते बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ के तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद सभी लोगों ने एक बयान जारी किया। कल आपने हमारे टीवी चैनल पर उसको देखा होगा और उस बयान में आपने देखा होगा कि 3 बयान मैंने आपको सुनाए थे जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग थे और तमाम लोगों ने इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां की गई हैं, मस्जिद के अंदर से जो मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है नमाज तरावी पढ़ते हुए, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई है। गिरफ्तार करने की बात अगर छोड़ दीजिए तो पुलिस अंदर घुस करके जिस तरह की नारेबाजी मस्जिद के अंदर कर रही है, जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है मस्जिद के अंदर, उसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो कल वीडियो जारी किए गए थे, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जिला प्रशासन से मुलाकात की है उलमा इकराम ने और इस तरह की कुछ मांगे की गई हैं। सबसे पहली मांग ये की गई है कि एसएसपी प्रभात कुमार की तत्काल निलंबित किया जाए। दूसरी मांग की गई है सभी निर्दोष मुसलमानों को तत्काल रिहाई दी जाए। नंबर 3, हिंदू संगठनों के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, उन पुलिस अधिकारियों की जिन्होंने मस्जिद में घुस करके आतंक मचाया, मस्जिद की खिड़कियां, शीशे, दरवाजे तोड़े, लाठियां बरसाईं, नारेबाजी की मस्जिद में घुस करके और उन बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जिनका इस पूरे दंगे से कोई भी लेना देना नहीं था। उसके अलावा चौथी मांग है कि जो नुकसान हुआ है मस्जिद में, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को जो आग लगाई गई है, उसके नुकसान की भरपाई सरकार करे या फिर इन गुंडों से ही वसूला जाए जिन्होंने इन दुकानों को, मुसलमानों की दुकानों को, मकानों को आग के हवाले किया है, इनसे वसूली की जाए। ये मांग की गई है उलमा इकराम के ज़रिए। तमाम मांगें कहा जा सकता है वाजिब हैं, इन पर प्रशासन को गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान ख़ासतौर से मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है, जिसको लेकर के मुसलमानों में बेचैनी है। और झारखंड जहाँ पर कांग्रेस के साथ सरकार है सोरेन की और लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हरकतें अगर ऐसे राज्यों में जहां जिनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सियासी फ़ायदा, सियासी माइलेज उठाने के लिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। बिहार में भी आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा सुनियोजित दंगा था, आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा और अब यहाँ पर भी झारखंड में भी कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियाँ और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हिंदुवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अब ये परेशान हो रहे हैं और बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार में पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ने बाकायदा पेट्रोल खरीदवाया बोतल के अंदर, जो यहाँ पर पहुँचे थे रैली में, उन्होंने बोतल से तेल उंडला डाला मदरसे के ऊपर और आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। ये तमाम चीज़ें सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं। भला मानिए इन सीसीटीवी फुटेज का तीसरी आंख का, जिसकी वजह से ये तमाम आरोपी पकड़ में आ रहे हैं और साथ ही जो सर्वेलांस रखी जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, उससे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस आरोपी के बारे में, इस बदमाश के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन लड़ चुका है टिकट पर
और इसको मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है झारखंड पुलिस के ज़रिए। इसका क्या इतिहास है, किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा। इसका बाप और इसका दादा भी हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखता था। इसका बाप भी एक बड़े हिंदूवादी संगठन का अध्यक्ष हुआ करता था जमशेदपुर का। अभी तक झारखंड पुलिस ने कुल 119 लोगों को नामजद और अन्य 1200 लोगों को अज्ञात एफआईआर में नामजद किया है। अब तक 67 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिनमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ साथ कई मुस्लिम लड़के भी हैं। एक और चिंताजनक खबर यह है कि करीब 40 मुस्लिम दुकानें जिन्हें हिंसा में नहीं जलाया गया था, उन्हें कल शाम जिला प्रशासन ने अतिक्रमण का हवाला देकर तोड़ दिया। यानी एक तरफ हिंसा में जिनको जलाया गया वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको नहीं जलाया गया था उनको प्रशासन ने अतिक्रमण बता करके उनको हटा दिया गया। मुस्लिम दुकानें थी मुसलमानों की, शहर में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि आरएएफ की कई कंपनियां अब भी तैनात हैं। इस मामले में साजिश रचने के आरोप में भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह को झारखंड पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, एसपी सिटी विजय शंकर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सोमवार सुबह करीब 6 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये कहा कि अभय सिंह ने ही पीछे से लोगों को भड़काया था। उनके अनुसार हालिया रामनवमी में भी अभय सिंह ने ही माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया। भाजपा नेता अभय सिंह ने राजनीति की शुरुआत भाजपा से बतौर पूर्व सिंहभूम जिला अध्यक्ष साल 2002 में की थी। वो 2005 तक जिला अध्यक्ष रहा। वो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से आता है। इसी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हैं। राजनीतिक स्कोप की तलाश वो बाबूलाल मरांडी ने जब एक नई पार्टी जेवीएम बनाई तो उसमें शामिल हो गया। वो इसका महासचिव रहा। साल 2009, 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार उसको हार मिली। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए तो अभय सिंह भी भाजपा में शामिल हो गया। इस दौरान उसकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की बन गई। इस छवि में ढलना उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके पिता विश्व हिंदू परिषद के जमशेदपुर का अध्यक्ष रहा है। तो जाहिर सी बात है हिंदूवादी संगठन से जुड़ा रहे हैं पूरा परिवार, बाप और दादा, इसलिए इस छवि में उसमें उसके लिए ढलना मुश्किल नहीं था। और जिस तरह से ये पूरा कहा जा रहा है, अभी रामनवमी के दिन भी इसी के ज़रिए काफ़ी हंगामा किया गया था। ट्रक जब्त किए गए थे पुलिस प्रशासन के ज़रिए, लेकिन उसके बाद एक एमपी का फ़ोन आने के बाद उस ट्रक को छोड़ा गया था और उसके बाद वहाँ से यात्रा निकाली गई थी। तो कहा जा सकता है पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये बात 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो मुसलमानों की जो दुकानें जलाई गई थी, उसके आसपास की वो दुकानें जो छूट गई थी जलने से, उनको पुलिस प्रशासन ने गिरा दिया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से पुलिस तैयार बैठी हुई थी किसी मौके की तलाश में। प्रशासन तैयार बैठा हुआ था किसी मौके की तलाश में। इंटरनेट बंद था, लोगों को मालूम नहीं चल पाया और उसके बाद ये सारी घटना वहाँ पर घटी, गिरा दिया गया। उसके साथ ही जो मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर भी कई तरह के सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।